इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदरपुर में और यहाँ पर ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा एक और नया धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये धरना प्रदर्शन कोई एनटीपीसी की दीवार को पीछे करने को लेकर है। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं इनसे कि आखिर क्या है पूरा मामला। जी हम अपनी मांग को लेकर के धरने पे बैठे हैं मीठापुर चौक पे और प्रार्थना भी कर रहे हैं जी। भाई इन्होंने वादे किए थे जी, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने किए, श्री रमेश बिधूड़ी जी ने किए, मंच पे लवकुश चौक पे किए थे जी। एनटीपीसी बंद हो गई, उसकी जो जमीन बच रही है अब इको पार्क से अलग, उसको पब्लिक हित के लिए लेंगे जी। एनटीपीसी की दीवार को हटा देंगे। हॉस्पिटल, कॉलेज, हमारे यहाँ बदरपुर में स्टेडियम था जी, स्टेडियम बंद हो गया। भाई अब तो ज़मीन है ना जी। भाई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, इतनी जनसंख्या है, भाई इन्हीं को तो दुआ मिलेगी जी। भाई गए पब्लिक इनकी वाहवाही करेगी। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं जी। भाई इन्होंने चुनाव में वादे करे जी, उन्होंने वादे को पूरा कर दें जी, हमारे बढ़ा दें, इन्हीं को तो दुआ मिलेगी। भाई ये मांग रखे, आज तो सब कुछ इनके हाथ में है ना जी, सब कुछ इनके हाथ में है, हर चीज़ इनके हाथ में। भैया सांसद जी, ये नेता प्रतिपक्ष, ये निगम में इनकी पार्टी, केंद्र में इनकी सरकार, यही मालिक है जी। हम तो प्रार्थना करते हैं जी, हाथ जोड़ कर भाई अपने वादे पूरे कर दो। सर ये भी हो सकता है कि एनटीपीसी की जमीन अभी डीडीए को ट्रांसफर भी ना हुई हो। अरे कैसे ना हुई भैया, हमें पता होगी। ये जब इको पार्क बन रहा है वैसी थोड़ी बन रहा है, ट्रांसफर हो गई तो बना है। और फिर यार डीडीए किसकी है, एलजी साहब किसके हैं, केंद्र सरकार किसकी है, मालिक देश के यही तो है। कोई और थोड़ी आएगा। चौधरी राम सिंह नेताजी ने दीवार न हटाई थी, जितनी हटनी थी उस समय थोड़ी सी जरूरत थी वो हटी ना, जब तो वो सरकार में भी नहीं थे। भैया जब नियत हो करने की तो कर भी सके। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई ऐसा काम करो जो आगे को ये जनता तुम्हारे को दुआ दे। भाई कोई वो नहीं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी भी कोई जरूरत है तो भाई हम चलने को तैयार है। कोई ये बात की हम जबरदस्ती भी ना कर रहे भाई, कोई जरूरत है हम सब चलेंगे जी आपके साथ। ये हमारी जिम्मेवारी, जितनी पब्लिक कहेगा उतनी पब्लिक हम ले चलेंगे सर। सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ। हमारे उपाध्यक्ष श्री चौकन जी, भाई प्रभुदयाल शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जी, शंभू बाबा जी, आबिद भाई जी, पंकज राय जी और सभी साथीगण मुख्य लोग आए हुए हैं, प्रभात भाई जी वगैरह, जो शॉर्ट नोटिस सब लोग आए हैं। हमारी मांग केवल ये है कि जब यहाँ के गांव के लोगों ने, मीठापुर गांव है, आली गांव है, बदरपुर गांव है, मोड़वल गांव है, लगभग 60 साल पहले एनटीपीसी के लिए, सरकार के लिए ज़मीन जो यहाँ के गांव के लोगों ने दी थी, वो जनता हित के लिए ज़मीन दी थी। यहाँ पावर हाउस बनेगा, बिजली आएगी, लोगों को लाभ मिलेगा। हम लोगों ने इसकी राख को भी सहा है, बहुत राख आती थी, हमारे घरों पर राख आती थी, पैर छप जाते थे, इतनी राख आती थी। आज जब प्रदूषण की वजह से लगभग 3 साल पहले सरकार ने एनटीपीसी को बंद कर दिया तो ये ज़मीन वापस डीडीए के पास पहुंच गई है। तो हमारा निवेदन है माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, क्योंकि केंद्र में सरकार भाजपा की है, निगम में सरकार भाजपा की है, एलजी साहब भाजपा के हैं, सांसद जी भाजपा के हैं, मेयर भाजपा के, पूरा सिस्टम ही भाजपा का है यहाँ पर। और डीडीए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का अधीन आता है। तो जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई, इस ज़मीन को बेचने की प्लानिंग चल रही है अदानी जी, अम्बानी जी और पैसे वाले लोगों को। तो एक बार बताइए, 10 लाख लोग यहाँ रहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बेचारे कहाँ जाएँ, हॉस्पिटल यहाँ पर है नहीं, दूर जाना पड़ता है, लोगों को पैसे भी नहीं हैं, यहाँ पर कॉलेज भी नहीं है, जो हमारी बहन बेटियाँ हैं बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है, स्कूल की सुविधाएं भी नहीं है यहाँ पर, जो है पार्क भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो एनटीपीसी की 400 एकड़ ज़मीन है, अगर ये चाहें तो उसमें कम से कम 40 चीज़ें बड़ी बड़ी बन सकती हैं। बड़ा स्टेडियम बनाया जा सकता है, बस स्टैंड बड़ा वाला बनाया जा सकता है, बस अड्डा जिसको बस टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि हमारे यूपी बिहार के साथी यहाँ रहते हैं। अगर एक बड़ा बस टर्मिनल यहाँ पर मिल जाएगा तो लोगों को सुविधा हो जाएगी यूपी बिहार जाने के लिए, हरियाणा जाने के लिए और अन्य राज्यों में जाने के लिए, पंजाब में जाने के लिए। हॉस्पिटल बन जाएगा तो बुजुर्गों को सहायता मिल जाएगी, कॉलेज बन जाएगा तो बेटियों को सहायता मिल जाएगी, फायर स्टेशन बन जाएगा, कभी आग लग जाए, कोई घनी आबादी है उनको सहायता मिल जाएगी। तो हम निवेदन कर रहे हैं, हम कोई यहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं। माननीय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी, माननीय विधायक श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, हमारी आपसे अपील है, आपसे प्रार्थना है। आज आप दिल्ली के बड़े बड़े नेता हैं, आप लोग, आप प्रतिपक्ष नेता हैं, दिल्ली में सबसे बड़ा नाम है आपका, जो है कोठी बंगला गाड़ी सब मिला हुआ है, हर सुविधा आपके पास है, ये जनता भी आपकी है। यहाँ जो गरीब लोग रहते हैं ये किस पे आश्रित रहें, कहाँ जाएँ, ये किससे उम्मीदें करें। ये जनता ने आपको पलकों बिठा करके इस सीट पे बैठाया है, तो आप इनके दर्द को आप समझिए। तो ये मांग जो आपकी उठी है वो यहीं पर सीमित हो जाएगी या आगे भी डिमांड को लेकर? नहीं, इस मांग को हम आगे भी करेंगे। पहले भी हमने पिछले महीने जो बदरपुर का एनटीपीसी गेट नंबर 1 है वहाँ पे भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, आज भी हम कर रहे हैं। और इस मांग को हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केजरीवाल जी आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि जनता हित के लिए हम काम करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य कोई चुनाव लड़ने का नहीं है,
किसी पार्टी को सपोर्ट करने का नहीं है। हम केवल चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनसंख्या है जो 8-10 लाख लोग हैं, गरीब लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, इनको सुविधा मिलनी चाहिए, इनका भी हक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे जी जवाब दो विधायक जी जवाब दो वादा क्यों पूरा नहीं हुआ, पूरा करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं आम आदमी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ पूर्वांचल सेक्टर, और मांग ये है कि मैं जन कल्याण मोर्चा एक समाज सेवी संस्था उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारी मांग ये है कि अब तक तो हम लोगों ने इस एनटीपीसी की राख को झेला, बर्दाश्त किया, लेकिन जब एनटीपीसी बंद हो गई और वहाँ की 400 एकड़ ज़मीन जो खाली पड़ी है वो बदरपुर की जनता के हित में उपयोग की जाए। आप लोगों को पता होगा कि जब लोग जाते हैं बदरपुर, सुबह में इतनी भीड़ होती है कि लोग समय से अपनी ड्यूटी नहीं पहुंच पाते। अगर कोई भाई बहन, माता पिता बीमार हो जाए तो उसकी गाड़ी जो है मथुरा रोड तक नहीं पहुंच पाती। हाय 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 हॉर्न बजता रहता है लेकिन जगह नहीं मिलती और लगता है कि बंदा रास्ते में ही दम तोड़ देगा। तो बदरपुर एनटीपीसी की दीवार जो है उसको 100 फीट पीछे की जाए ताकि रोड चौड़ा हो जाए। उसमें पार्क बनवाया जाए, स्कूल बनवाया जाए, कॉलेज बनवाया जाए, अस्पताल बनवाया जाए, जिससे कि हमारे बदरपुर के लोगों का नज़दीक में इलाज हो सके। स्टेडियम बन जाए, लोग वहाँ पर खेल कूद सकें। स्कूल कॉलेज बन जाए तो हमारी बेटियाँ जो दूर दूर जाती हैं, आप देख रहे हो कि कितना जो है करप्शन फैला हुआ है, बेटियों की इज्जत बचना मुश्किल हो गया है। तो वो जो है आराम से निडर होकर यहाँ पर अपना विद्या भी, शिक्षा भी पूरी कर लेंगी। इससे हमारे बदरपुर का विकास होगा। हमारी यही मांग है। राजनीति के जो बड़े धुरंधर बैठे हैं उन सबके सामने मैंने बड़ी डिमांड हम लोगों ने करते आए हैं कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए, बच्चियों के लिए एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए। हमारी बच्चियाँ अनपढ़ हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने एक सारे पूरे देश में फैलाया हुआ है कि बच्चियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मगर हमारा क्या दोष है? हमारी जनता हमारी बच्चे अनपढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रतिनिधि जो बड़े बड़े नेताओं की बातें करते हैं, तो आज हमने कभी भी ऐसे ले सके। मगर मैं जनता की आवाज़ उठाने के लिए आज आपसे कहता हूं कि आप लोगों को, यदि आप आगे नहीं आए, हमारी बच्चियां इसी तरह अनपढ़ रही, हमारे क्षेत्र के लोगों को मूलभूत तरह से उनको वो सुविधा नहीं मिली जो जीने के लिए आवश्यक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कागजों पे हैं मगर इस क्षेत्र में नहीं है। ऐसा क्या क्षेत्र हमारा पिछड़ा हुआ है? हम लोग ग्रामीण हैं, ये हमारा दोष है। मैं की मांग क्या है? हमारी मांग है पहले तो एनटीपीसी की दीवार को पीछे किया जाए। यहाँ के जो मजदूर वर्ग है, वो व्यक्ति जब सुबह निकलता है ऑफिस के लिए तो वो व्यक्ति चाहता है मैं अपनी रोजी रोटी पे पहुँचूँ, मगर जब तक वो पहुँचता है उसको उसका मालिक वापस भेज देता है। वो कहता है कि आप क्या दोष है? वो गरीब व्यक्ति वापस आके अपने बच्चों के लिए एक बड़ा दुखी होकर उस कहता है कि इस क्षेत्र की दुर्दशा है, मैं यहाँ रहता हूँ। दूसरी बात, हमारी बच्चियाँ आज 90% इस क्षेत्र का सर्वे कराएं वो अनपढ़ हैं। क्यों? कुछ तो वहाँ का एक असुरक्षा का माहौल आप देखते हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह बच्चियों के साथ अन्याय कैसे लगते हैं। हमारी बच्चियां, हम लोग डरते हैं, हम लोग कहते हैं हमारी इज्जत सुरक्षित रहे या पढ़े ना पढ़े। तो ये कौन सा दुर्भाग्य है जो हमारे ऊपर नेता बैठे हैं कि हमारी बच्चियां अनपढ़ रहेंगी, हम भैंसे जिएंगे, हमारे कॉलेज नहीं होना चाहिए हमारी बच्चियों के लिए। तो मैं मांग करता हूं तो आप हमारी बच्चियों का कॉलेज दीजिए, हमारा स्टेडियम दीजिए, हमारी मूलभूत सुविधा पैदा कीजिए या इस्तीफा दीजिए। नहीं तो आने वाला समय एमसीडी के इलेक्शन में ये जनता आपको बता देगी कि अच्छे लोगों की जरूरत है, ना कि ऐसे लोगों की जो लोगों को झूठे निभावने करके और बड़ी बड़ी बातें करें और धरती पर कुछ भी ना करें। विधायक जी से सीधा सवाल है कि जितनी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं उसमें सिवाय कूड़ा करकट के, आवारा पशुओं के अलावा अगर उसका अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाए तो उनके अब्बा का क्या जा रहा है? मान लो एनटीपीसी की ज़मीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, और सेंटर में सरकार किसकी है? बीजेपी की। दिल्ली में नगर निगम है, सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो जो ज़मीनें का ज़्यादा मसला है वो एमसीडी के पास है या फिर सेंटर के पास है। तो वो सेंटर की ज़मीनें जब खाली पड़ी हैं, उनका अगर जनता को कोई फ़ायदा मिल जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए, उन पर कोई डिस्पेंसरी बन जाए या बस टर्मिनल बन जाए या कोई स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, पार्किंग बन जाए, तो इनका जा क्या रहा है? तो हमारा तो सीधा सीधा सवाल है आदरणीय जो बदरपुर से विधायक हैं
कि वो जो चुनावी उन्होंने वादे किए थे उनको आप पूरा कर दें। इमरान जी, मैं काफ़ी समय से आपको जानता हूँ और मुझे याद है कि पहली बार बदरपुर में हमने खड्डा कॉलोनी की एक स्टोरी बनाई थी जिसमें काफ़ी गंदगी दिखाई दे रही थी। अभी भाजपा के पार्षद ये कहते हैं कि गंदगी तो खत्म होगी, गंदगी पे बना के दिखाइए। तो क्या लगता है कि ये धीरे धीरे काम जैसे पूरे हो रहे हैं तो और डिमांड भी आप लोगों की आगे बढ़ रही है? देखिए, आप वार्ड 98 के जो खड्डा कॉलोनी की बात कर रहे हैं और जो पार्षद जी बता रहे हैं कि वहाँ की गंदगी ख़त्म हो गई है, आप एक बार कल मेरे साथ आकर सर्वे कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। किसी भी गली में से पैदल नहीं निकल सकता आदमी, इतना सड़ा हुआ गंदा पानी। और उस गंदे पानी की वजह ये है कि आज डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लगी पड़ी है कि उसमें जो मच्छर पनप रहा है ना, उसने जिसको काट लिया वो कोरोना से तो बच जाएगा, लेकिन उस मच्छर के काटे हुए से बचेगा नहीं। इतना बुरा हाल है। ये जुड़ना तो सिर्फ ये मुझे ही नहीं, मेरा मानना है कि हम सबको जुड़ना चाहिए कि अगर ये लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो सारी जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बदरपुर की एक एक जनता के लिए काम किया जा रहा है, खास करके मीठापुर, मोड़बंद, हमारे जितने भी ये वार्ड नहर पार पड़ते हैं, इन वार्डों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये काम किया जा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और यहाँ बहुत भीड़ भाड़ का एरिया है और यहाँ पे आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। आपको लगता जैसे कि आप सभी लोग बता रहे हैं कि विधायक जी ने चुनाव से पहले वादा किया था दीवार को पीछे करने के लिए, लेकिन विधायक जी ने जितने वादे किए थे लगातार वो उनको पूरा करते हुए जा रहे हैं, तो ये वादा भी जल्दी पूरा हो ही जाएगा, फिर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है आपको? अच्छा, कौन सा वादा पूरा किया है? मैं भी जानना चाहूँगी कौन सा वादा पूरा किया है। आज तक हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं बन पाया, आज तक एक कॉलेज नहीं बन पाया। मैं बोलती हूँ कि अभी तक ये एक दिक्कत समस्या हमारे क्षेत्र के लिए रही है कि यहाँ पे हमेशा एक मुद्दा उठा दिया कि यहाँ पे कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, लेकिन अभी जो एक ये एनटीपीसी की जो जगह, ये जो बहुत बड़ी जो खान थी जिसको बोला जाता था, वो अब भर दी जा रही है। तो वो बहुत सारी जगह है और उसमें मुझे लगता है कि हम स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम और हम कई चीज़ों को यहाँ अपने लोगों के लिए करवा सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि जो अभी तो फ़िलहाल ये देखिए आप, बड़ा दुर्भाग्य है, आपने कहावत सुना होगा, चिराग तले अंधेरा। हमारे विधायक जी का नाम विकास पुरुष जी हैं, जबकि यहाँ पे विकास का एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। और यातायात का साधन विकास का सबसे प्रमुख कारण होता है, प्रमुख एग्जाम्पल होता है। अगर हम घर से निकलना चाहें, यहाँ पे नहीं कुछ तो बहुत बड़ी आबादी इस एरिया में रिसाइड करती है, सभी हाल रोज़गार वाले हैं, उन्हें जॉब के लिए जाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि जो जॉब के लिए जाना पड़ता है, रात में 4 बजे उठ के वो जाते हैं, बहुत तो पहुंच पाते हैं और बहुत सारा वापस आना पड़ता है, जो कि आने की सुविधा नहीं है। हर 5 साल में सिर्फ चुनावी वादे करते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं होता है। आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ओजोन की समस्या देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ओजोन की समस्या के लिए ओजोन हो गया, और वो ओजोन ऐसे ही है। अभी थोड़े दिन पहले अभी हरदीप पुरी जी आए, अब मेरे ख्याल से लॉकिंग पीरियड 2041 का डाल दिया है उन्होंने। ये क्या है? आप बताइए, कश्मीर में धारा 370 हट सकती है, नीचे से लेके ऊपर तक सत्ताधारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और सत्ताधारी पार्टी है, फिर ओजोन क्यों नहीं हट सकता? मेरा सीधा सवाल विकास पुरुष जी से है। इसलिए नाम लिखवा लेने से विकास पुरुष नहीं हो जाता, आपको विकास पुरुष का एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तब विकास पुरुष कहा जाए। ये जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ की जनता के हित के लिए रखा गया है और ये आवाज़ें हमेशा, कभी ओजोन की आवाज़ें उठाई गई हैं संघर्ष समिति की तरफ से और हमेशा जनता के लिए ही काम करते हैं। और ये जो एनटीपीसी की जो ज़मीन है, 400 एकड़ ज़मीन, उस ज़मीन पर कॉलेज, लड़कियों के लिए स्कूल, बच्चों के लिए, और इसकी डिमांड रखी गई है बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए और यही डिमांड रखी गई है। उसके लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्षेत्रीय जो हमारे विधायक महोदय जी हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके पास पावर है, वो इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये डिमांड रखी है उनसे। यहाँ के काउंसलर साहब हैं, मेयर, हाँ, बस उनके लिए ये डिमांड रखी गई है और वो पूरी करें हमारे लोगों की डिमांड के लिए। ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति का जो धरना प्रदर्शन आज हुआ, उसका मेन जो कारण था, जो उसमें एनटीपीसी का जिगर चल रहा था, जिसको लेकर कि वो धरना प्रदर्शन किया गया था, हम कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये वो दीवार है
जिसके बारे में जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। और मेन इसका कारण ये था धरना प्रदर्शन का कि उनकी ये डिमांड थी कि ये जो दीवार है इसके इतने नज़दीक रहने से जो सड़क की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के प्रदर्शन का एक जो मुख्य कारण था वो ये था, ये जो दीवार है इसके पीछे तो जगह है वो काफ़ी सारी है, कई एकड़ में है और वो खाली पड़ी हुई है। यहाँ के जो विधायक थे, जिस टाइम इलेक्शंस थे, विधायक ने इस चीज़ का प्रॉमिस किया था जनता से कि इसके पीछे जो खाली दीवार पड़ी हुई है उसको वो उस पर टर्मिनल बनाएंगे या बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेजेस बनाएंगे या स्कूल की व्यवस्था कराएंगे। परंतु इतना टाइम हो जाने के बावजूद विधायक ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ज़मीन ऐसी की ऐसी खाली पड़ी है, वेस्ट पड़ी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और इस दीवार की वजह से यहाँ पे जो जाम लग जाता है उस चीज़ों से भी यहाँ के लोग बहुत परेशान होते हैं। सुबह के टाइम इस हद तक यहाँ जाम लगता है कि ऑफिस पहुँचने वाले अपने टाइम से ऑफिस तक नहीं पहुँच पाते हैं, बीच रास्ते से उन्हें वापस आना पड़ता है क्योंकि ऑफिस पहुँचते वो इतना लेट हो जाते हैं। यहाँ पर जो जाम होता है उसकी वजह से कि ऑफिस में उनको मना कर दिया जाता है कि सर अब आने का क्या फ़ायदा है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण हमने आपको बताया कि दो ही उनके कारण हैं धरना प्रदर्शन के। एक तो दीवार पीछे कर दी जाए ताकि जिससे जाम ना लगे, जैसा कि हमने आपको बताया जाम का मुख्य कारण ये दीवार है। और इसके पीछे जो कई एकड़ में खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि विधायक ने कहा था। तो विधायक बनने से पहले इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने कहा था, लेकिन अपने वादे पूरे नहीं किए। तो यही उनकी डिमांड है कि विधायक जी अपने वादों को पूरा कीजिए, जो ज़मीन खाली पड़ी है उसका इस्तेमाल कीजिए पब्लिक के लिए, उस जगह पे या टर्मिनल बना दीजिए या आप बस स्टैंड बना दीजिए या स्कूल या कॉलेजेस बना दीजिए, जिससे कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी राहत मिले। अगर टर्मिनल बनाते हैं तो यह जनता को भी राहत मिले। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस